किसी ने बताया कि फेसबुक पे पैसा नहीं मिलता है, यूट्यूब पे पैसा मिलता है। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ये पैसा भी मिलता है इसका वीडियो बनाने का। तो मैंने यूट्यूब पे डाला और हमने 2-3 वीडियो डाले। तो फिर मुझे लगा कि अभी तक किसी ने मुझे पैसे तो दिए नहीं। हमका पैसा देगा कैसे, अब किसी ने मुझे खाता नंबर भी नहीं मांगा, मेरे पास कोई चेक नहीं आया, तो मिलेगा कैसे। यूट्यूब यहीं पे है, कहीं गया नहीं है। यूट्यूब कहीं नहीं जाएगा। हाँ, यूट्यूब यहीं है। अभी ये भी मत सोचो कि यार अभी शुरू कर देंगे तो 10 साल बाद तो हमारा 1 मिलियन हो जाएगा। उस 1 मिलियन के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस सबसे बचे रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय भदोही में है। और भदोही में मैं मिलने आया हूं। आप इस चेहरे को बहुत सारे लोग जानते होंगे। अपना अमेरिका करके इनका चैनल है और बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस तरह का इंटरव्यू कर पा रहा हूं। शायद बहुत कम होंगे लकी जो इस तरह के इंटरव्यू कर पाएंगे और उनमें से शायद मैं एक हूं जो ये इंटरव्यू कर पा रहा हूं। और मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इनके बारे में कुछ जो है जानकारियाँ ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इतने दोपहरिया में, बहुत इस साल बारिश भी नहीं हो रही है, कड़क की बहुत ज़्यादा धूप है और आप भैया देखो बाइक खड़ी है उनकी, और भाई बाइक से इतने दूर चल के आए, पता नहीं कैसे हमारा घर का पता पूछते पूछते। तो मतलब धन्यवाद मुझे आपको बोलना चाहिए कि आपने इतना कष्ट उठाया मुझसे बात करने के लिए। एक अमेरिका जैसे देश में रहकर और भारत के कल्चर को आप वहाँ भी आप अपनी ही लैंग्वेज यूज़ करना, ये कहा जाता है कि आपके चैनल की बहुत विशेषताएं हैं। लोग ये ही देखना चाहते हैं और बड़ा आपके चैनल को इसीलिए पसंद भी बहुत किया जाता है। आपके चैनल को इतना ज़्यादा जो लोग हैं मैसेज भी बहुत करते हैं। हाँ, देखिए भोजपुरी से पता नहीं क्यों मतलब कहने वाली बात है, लोग कहते नहीं भोजपुरी अच्छा लैंग्वेज है, ये वो है। मैं सही में मुझे बहुत प्यार है वो अपने लैंग्वेज, अपने जो है भोजपुरी भाषा से। उसका कारण यही है कि जैसे कोई लड़की की जब शादी होती है तो अपने जब ससुराल जाती है तो उसको मम्मी आ जाती है, पापा आ जाते हैं, भाई बहन सब गांव सब कुछ आ जाता है। जब तक रहती है रोज़ लड़ाई करती है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब मैं वहाँ गया तो अपने कल्चर का, मैं देश की मैं नहीं कर रहा हूँ, देश की नहीं याद आ रही थी मुझे, अपने देश का जो कल्चर है उसकी बहुत याद आ रही थी। तो मैं क्या करता था, यूट्यूब में गाने सुनता था भोजपुरी। अच्छा। पुराने लोकगीत, फोक सॉन्ग है ना, और खासतौर पर शादी के गाने, मटी मंगरा से लेके भतवान, विवाह, फिर विदाई है ना, सारे गाने जो इतना हमसे हो सकता था मैं सुनता था। तो ये सुन करके मुझे मतलब भोजपुरी इतना अच्छा लगने लगा। बिरहा मुझसे आज तक किसी से, ओम प्रकाश है ना, और आपका हैदर अली जुगनू, मतलब कोई भी हमसे छूटा नहीं है। ठीक है, तब से लेके आज तक मैं भोजपुरी से मुझे बहुत प्यार है। भोजपुरी में बहुत मुझे मौका मिलता तो मैं रिसर्च भी करता भोजपुरी लैंग्वेज पे। और हमारे रिश्तेदार में आप चाहे जिससे मेरे दोस्तों से आप बात करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जब भी मैं अमेरिका से फ़ोन करता हूँ हमेशा भोजपुरी में ही बात करता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि शायद बहुत सारे लोग होंगे हमारे जो नए होंगे वो आपको शायद नहीं जानते होंगे। अमेरिका में आप क्या पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ें। तो मेरा नाम जो है रमेश चंद्र है, आप डॉक्टर रमेश चंद्र भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने PhD किया हुआ है। PhD के लिए करने से पहले हमने BSc किया है, MSc किया है, फिर PhD करने के लिए CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में, वहाँ से मैंने PhD करके पोस्ट डॉक पोजीशन पे मैं अमेरिका गया था। उसके बाद मेरा जो है प्रमोशन हो करके मैं जो है फिर इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी के पोस्ट पर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड बाल्टीमोर में। इसके अलावा एक छोटी सी इंटरनल कंपनी है जिसको वायरस वेक्टर कोर बोलते हैं, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो मेरा जो प्राइमरी जॉब है, मैं एक तरह से साइंटिस्ट हूँ जो फुल टाइम रिसर्च करता हूँ। और रिसर्च का जो मेरा इंटरेस्ट है वो है ड्रग एडिक्शन। जैसे कोकेन लोग लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें जो एडिक्टेड हो जाते हैं और आदी हो जाते हैं, उनका वो छूटता नहीं उनसे। तो मैं उनके वो चीज़ में माउस पे जो है एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि उसके माउस को मैं इंजेक्शन लगाता हूँ कोकेन का, और फिर मैं देखता हूँ उसके ब्रेन में क्या चेंज आए हैं। अगर उसी चेंज को हम अनचेंज कर दें तो उसका एडिक्शन समाप्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा हाइपोथेसिस है। तो इसी हाइपोथेसिस को जो टेस्ट करने का जो मेरा काम है, वैसे यही मेरा रिसर्च। आपने तो इंट्रोडक्शन सुन लिया, अब हम बात करेंगे कि अमेरिका जैसे शहर में लोग कहते हैं जहाँ टाइम नहीं होता है लोगों के पास, और वहाँ से एक इतनी अच्छी वीडियो अगर जब आपको मिलती है देखने के लिए, अगर आप नए हैं तो इनके चैनल पर जाइएगा,
अपना अमेरिका आप सर्च कीजिएगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप एक बार जाएंगे तो ज़रूर इनके कई वीडियो देखने के बाद आप इनका खुद ब खुद जो है आप सब्सक्राइब कर लेंगे इनको, हमें कहने की ज़रूरत ना पड़ेगी। और कैसे इतना शेड्यूल वहाँ बिजी होता है, उसके बावजूद भी हमने देखते हैं टाइमली आपका जो है वीडियो आते रहता है। तो देखिए, अमेरिका का जो शेड्यूल है सही में बहुत टाइट है। इतना टाइट है, इतना टाइट है, इतना टाइट है कि आप मतलब उसको मैं शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि एक छोटी रेल की जो गाड़ियाँ होती हैं बच्चों वाली, ठीक है, और उसमें से छोटे छोटे खाने होते हैं जिससे ट्रैक बनता है, उसमें से एक ट्रैक निकाल दीजिए, गाड़ी रुक जाएगी। तो उसमें से सारे ट्रैक का इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है जो वहाँ का सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल है एकदम टाइटली पैक्ड है। सो के उठना है, बच्चों को तैयार करना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चे ने कुछ इधर उधर कर दिया उसको भी तैयार करना है, डायपर बदलना है, फिर स्कूल लेके जाना है, फिर अपने काम करने जाना है, और फिर वहाँ रिटर्निंग में बच्चों को उठाना है, वाइफ को उठाना है, लेके जाना है, तब तक बजाय 8-9 रात हो जाते हैं। फिर उसी में खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद और रात का जो काम बचा है उसको भी पूरा करना है, जैसे कपड़े साफ करने हैं, सब करने, सब कुछ एकदम फिट है, टाइट है, वो उसको आप कर ही नहीं सकते। और रही बात टाइम निकालने के बाद, जैसे एक चीज़ होती है, एक शब्द यूज होता है हॉबी। जी देखिए, हॉबी क्या होता है कि जैसे कि आप, मुझे लगता है कि आपका ये जो है जो न्यूज़ मीडिया में आना आपका एक हॉबी है, क्योंकि आप इतने जो है गर्मी में आप जो है जा रहे हो और पैसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये आपका हॉबी है। हाँ, एक तरह से कहा जाए यूट्यूब में काम जो करने लगता है तो एक तरह से नशा कहा जाए तो वो हॉबी होता है। आप ऐसे मैं आपको कहूँ कि जैसे मान लो 5,000 रुपये कमा रहे होंगे हर महीने का, अगर मैं कहूँ कि 5,100 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रेस का काम छोड़कर घर बैठ जाओ, आप नहीं बैठोगे, क्योंकि आपका 100 रुपये फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप इसलिए करते हो क्योंकि आपका हॉबी है। तो यूट्यूब पे काम करना मेरा एक हॉबी है। जो चीज़ हॉबी होती है आपका, जो आपका हॉबी है, तो उस चीज़ को आप टाइम ऐसे तैसे करके निकाल लेते हो, वो निकल ही जाता है। अगर हॉबी नहीं है तब आपको टाइम नहीं निकलेगा। जो आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप उसके लिए आप टाइम निकाल ही नहीं पाओगे। तमाम बहाने होंगे कि अरे यार ठीक है कल से कर दें, परसों करें, वो होगा ही नहीं। वो अच्छा, ये जो आप अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, एप्पल्स हुआ या ब्लैकबेरी, कई चीज़ हैं जो दिखाया जाता है, तो क्या इतने आसपास होते हैं जो आप दिखा लेते हैं कि काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ जाता है? नहीं, मैं आसपास नहीं होते हैं, ये दूर दूर जाने पड़ते हैं, लगभग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे दूरी पे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं मैरीलैंड, जो पूर्वी छोर है अमेरिका का, मैं वहाँ रहता हूँ, उसके थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे तो है पेंसिल्वानिया। तो पेंसिल्वानिया क्या है, किसानों का प्रदेश है। वहाँ पे हर एक चीज़ होता है, तो वहाँ मुझे जाके वीडियो बनाना पड़ता है। और मुझे एग्रीकल्चर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और जो चकाचौंध जो लाइफ होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये जो पार्टी सार्टी, ये मुझे उतना पसंद नहीं है। हालांकि अच्छा है बुरा है मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना वो पसंद नहीं है। तो जैसे कुछ यूट्यूबर हैं जो शहर में चले गए, न्यूयॉर्क में ब्लॉगिंग करके चले आए, मैं क्या करता हूँ, वो शहर में जा करके मैं गांव जाता हूँ, वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी दिखाता हूँ, देखो कीड़े देखो, मकोड़े देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो, है ना। शायद लोगों को भी वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। अगर शायद शहर आप दिखाते तो हो सकता है कि उतना पसंद नहीं आता लोगों को। जो भी है, तो मैं गांव जाता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मी के दिनों में सारे फार्म खुल जाते हैं, जो जैसे भिंडी का खेत है, बैगन का खेत है, लहसुन प्याज, अब आप नाम लो किसी भी चीज़ का, और किसी भी खेत में आप घुस जाइए, तोड़ लीजिए, उसका पैसा दीजिए, आप घर आइए। ये एक अमेरिका में हमने ये देखा कि खुद कोई भी चीज़ें तोड़ने का परमिशन मिल जाता है, ऐसा दिखाते हैं। ऐसा तो मैं आपको भी अपने देश में, अगर आप किसान हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेशन और सजेशन दूंगा, आप इसको करें। करना क्या है कि आप अपना बागवानी लगा लो, गोभी उदाहरण के लिए, गोभी तो आप लगा लो और 4 लोगों को प्रचार कर दो कि भैया अगर आपके बच्चे हमारे खेत जाके तोड़ना चाहते हैं तो आके तोड़ सकते हैं, ठीक है। तोड़ने का और जो खरीदेंगे उसका पैसा आप दे दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जैसे लोग अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टी में नानी के यहाँ भेजते हैं, फलाने के यहाँ भेजते हैं, और कोई कहाँ भेज रहा है, कोई गोवा जा रहा है, उसके बजाय आप अगर खेतों में जाएँ अपने बच्चों को ले करके, तो ज़्यादा उसका महत्व समझेगा कि जो आप अनाज खाते हो आप बेसिकली वो आता कहाँ से, ठीक है। जैसे धान का खेत आपके पीछे है, धान का खेत देखें यहाँ पर भी है, आपका बच्चा 10 साल का है, 12 साल के, ले आइए, उसको ढकेल दीजिए इसी में पानी में। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जब तक वो पानी में
वो कीचड़ नहीं लगेगा उस पैर में ना, तब तक वो समझेगा नहीं उस चावल का महत्व जी। ठीक है। तो ये चीज़ अमेरिका में भरपूर है। आप बच्चे जाते हैं खेत में जाते हैं, खुद से तोड़ते हैं, आधा खाते हैं, आधा गिराते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका आनंद जो है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैंने देखा था कि जो एप्पल्स था बहुत ज्यादा नीचे गिरे हुए थे। वो जो गिरे हुए एप्पल्स क्या वो लोग कलेक्ट करते हैं या वेस्टेड कर देते हैं? नहीं, वो फेंक देते हैं। देखो जो नीचे गिरे होते हैं ज़्यादातर वो पक के तब गिरे हुए हैं ठीक है। तो जो पक के गिरते हैं तो पहली बात वो चोट लग जाती है, तो उसमें दाग पड़ जाते हैं। तो वैसे भी उसका तो जूसेस तो निकाल सकते हैं? नहीं, कोई नहीं निकालेगा उसको। उस जब इंजर्ड हो गया, जो क्वालिटी कंट्रोल है एग्रीकल्चर का अमेरिका का, उस हिसाब से वो फेल्ड है, तो वो आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया होती तो यूज कर जाती। अब इंडिया का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, जैसे आम का उदाहरण ले लिया जाए तो हम सब वो एक होता है कोयल पद्दा, जानते हैं ना आम का सड़ा वाला पार्ट निकाल के बाकी का अचार बना लेते हैं। यहाँ इंडिया में होता तो हम सब कुछ देसी जुगाड़ करके यूज़ कर ही लेते, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पीछे रहते हैं। और तो और जैसे आंधी आ गई, आम यहाँ पे गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उसी तरह से आंधी वहाँ भी आती है, सारे एप्पल गिर गए। और बहुत अच्छा लगता है देखने में जब गिरता है तो, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए किसान के नज़र से तो नुकसान भी होता है उसका, तो वो उठाता नहीं वो, वेस्टेज में हाँ वेस्टेज में जाएगा। अधिक से अधिक क्या होता है कि जैसे फ्रेशली गिरा है तो वो घोड़े को खिलाने के लिए इस तरह से जाता है। हाँ, चले जाते हैं वो सब। हाँ। अच्छा, ये और कहना है जैसे कि ये YouTube के बारे में कहा जाए तो आप बहुत अच्छी तरह से जान गए थे। बहुत ग्लोबल तरह से लेके आने वाला था YouTube, जिससे आपने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे गांव में। और आज सारे लोग काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं। तो ये आपको कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि इंडिया में पहले हम लोग जब जानते थे YouTube हम चलाते थे, मुंबई में रहता था तो वो बफरिंग करता था। पहले बफरिंग करके थोड़ा सा चलता था, फिर रुक जाता था, फिर बफरिंग करके, तो उसमें मतलब कोई YouTube देखने के लिए ज्यादा एग्री नहीं होता था कि उतना देखने को मिलता है। मिलता है, पेशेंस भी नहीं था, वो नेट उतना होता नहीं था। तो भैया पूछ रहे हैं कि यूट्यूब ने हम अपने यूट्यूब के साथ साथ हमारे फैमिली में भी 3-4 चैनल हैं, और भी हमारी देखा और भी हमारे दोस्त कई लोगों ने खोल रखा है। तो वही भैया पूछ रहे हैं सब आया कैसे। तो पता नहीं कैसे आया, बहुत लंबी कहानी है, मैं बताने लगूंगा तब का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट में बताऊं तो मैं जो है जब मैं PhD करता था तो मैं स्टेज शो करता था, ठीक है, मिमिक्री करता था, कॉमेडी जोक वगैरह सुनाता था, बहुत मैं पार्टिसिपेट करता था, चढ़ बढ़ के भाग लेता था। मैंने ड्रामा किया हुआ है 3-4, ठीक है। तो इन सब में मेरा वो था। तो जब मैं अमेरिका गया तो अमेरिका में मेरी लाइफ तो है थोड़ा सा वो हो गया, टाइट हो गया, मतलब कि जितना फ्रीली आप जैसे आप यहाँ पे हैं, देखो 4 लोग उधर भैंस चल रही है, 2 औरत उधर आ रही हैं, 2 औरत उधर जा रही हैं, 2 भैया देखो बाइक 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, ये सब लाइफ वहाँ पे नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि डिप्रेस होने का पूरा मतलब इन्वायरमेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं भी हमारा लाइफ इतना बिजी हो गया कि मैं अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन करना बंद कर दिया था। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने मेरी बहन से बोला कि रमेश को हालचाल कैसन बा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुमको भी नहीं करते हैं, तो उसने कहा तुम्हें भी नहीं करते, तुम तो माँ हो, तो कहा नहीं मुझे भी नहीं करते। तो ये बात मेरे यहाँ तक पहुँची ये बात, ठीक है। तो मेरे लाइफ इतना बिजी हो गया था, वो फ़ोन ही नहीं करना बंद कर दिया था मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि लाइफ जीना बेकार है, ऐसे जीना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने उसको अपसाइड डाउन करते हैं और गो बैक टू जो मेरा जो हंसमुख वाला वो था उस चीज़ को ले आते हैं। तो फिर मैंने वाइफ को बोला, वाइफ ने कैमरा खरीद के लाया। उसमें मैं यूट्यूब के बारे में ज़रा सा भी नहीं जानता था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब का वीडियो आप कैमरे से भी मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे लगा उसके लिए आपको कैमकॉर्डर होना चाहिए, ये सब ताम झाम। हाँ, तो मैंने उसको बोला, वो लेके आई। तो हाथ से पकड़ी रहती थी, मैं जोक का वीडियो बनाता था, छोटे 10-10 सेकंड के वीडियो बनाता था मैं। तो मैं फेसबुक पे डालता था, यूट्यूब को उसके बारे में जानता ही नहीं था उस समय, ठीक है। 2016 की बात है शायद, या 15-16 की बात है। तो मैं यूट्यूब के बारे में नहीं जानता था। तो फिर मैंने किसी ने बताया कि फेसबुक पे पैसा नहीं मिलता है, यूट्यूब पे पैसा मिलता है। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ये पैसा भी मिलता है इसका वीडियो बनाने का। तो मैंने यूट्यूब पे डाला और हमने 2-3 वीडियो डाले। तो फिर मुझे लगा कि अभी तक किसी ने मुझे पैसे तो दिए नहीं। हमका पैसा देगा कैसे, अब किसी ने मुझे खाता नंबर भी नहीं मांगा, मेरे पास कोई चेक नहीं आया, तो मिलेगा कैसे। तो ऐसे लाइफ शुरू हुआ और मैंने कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैं यूट्यूब को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो सिर्फ इंटरटेनमेंट अपने
अपने आप को इंटरटेन करने के लिए शुरू किया था एज ए हॉबी। फिर मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से अगर यूज किया जाए तो अच्छा हो सकता है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे मैंने अपने घर के लोगों को बताया और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। और आज यूट्यूब जो है एज अ कैरियर जो है यूज़ हो रहा है। गाँव में भी लोग एज अ कैरियर जो है यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं। और देखा जाए तो यूट्यूब की दायरा जो है काफ़ी बढ़ गया है। पहले शहरों में शायद हुआ करता था, गाँव वाले आज भी कुछ लोग हैं लेकिन अब जान गए हैं। लेकिन पहले आज के 1 साल पहले वो बोलते थे कि अगर यूट्यूब में काम करते तो उनको लगता था ये पागल है और कहाँ पैसा मिलेगा, कौन देगा पैसा, लाज शर्म नहीं है, इसको कोई काम नहीं है, पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा, दुनिया भर का सवाल रहता था। खास तौर पे औरतें अगर काम करती हैं तो उसके घर वाले, उसके पड़ोस वाले, रिश्तेदार वाले बहुत लोग बोला करते थे कि तुमको यही कुल रहेगा, कहे बिना और कोनो काम नहीं हुआ, और ये है ना उल्टा सीधा उसमें चेहरा दिखाना पड़ता है ना, वगैरह वगैरह, हाथ दिखाना पड़ता है, पैर दिखाना पड़ता है, वगैरह वगैरह, कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो दिक्कतें तो हैं, चैलेंजेस हैं। लेकिन अब दिक्कतें नहीं है। अब हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां यूट्यूब को अब जाना नहीं जाता है एज ए कैरियर। बहुत सारे लोग एज ए कंज्यूमर तो हैं हर जगह। हाँ, अब तो जब से शार्ट आया तब से और पॉपुलर हो गया है। जो अनपढ़ है वो भी स्वाइप कर करके देख रहा है इंटरनेट। तो इंटरनेट का दायरा बहुत बड़ा है, अभी बहुत आगे जाएगा, आगे भी जाएगा। हाँ जाएगा। आप देखो जैसे टिकटॉक आया था, इसका कंपटीटर है, टिका हुआ है अभी भी, भले इंडिया में बंद है लेकिन पूरे विश्व में तो चल ही रहा है। अच्छा, टिकटॉक सिर्फ इंडिया बंद है और बाकी जगह चल रहा है? हर जगह चल रहा है। 1-2 जगह है, जैसे अमेरिका के कुछ राज्य में बैन है, वो भी केस चल रहे हैं, हो सकता है उठ भी गया हो। अच्छा। लेकिन उसको कोई नहीं रोक पाएगा, वो और आगे जाएगा। उसी प्रकार से कोई कंपटीटर बड़ा वाला इस तरह से आ जाए, एलन मस्क हो सकता है कोई ऐसा हाथ लगा दे कि हम नया यूट्यूब बना रहे हैं, तो हो सकता है कुछ हो जाए। लेकिन यूट्यूब है अभी भी नंबर 1 पे है। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि वीडियो हमारा ख़त्म होने जा रहा है और मेरी इनसे जो है अभी बात हो गई है। जो है आपने शायद बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वीडियो में भी मिलता है और हमारे आज जो वीडियो में आपने देखा होगा यहाँ भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप नया चैनल भी बनाते हैं, क्रिएटर हैं, तो होपलेस नहीं होना है। आपको शायद यूट्यूब कहते हैं कि परीक्षा बहुत लेता है। हाँ, तो मैं साथ में एक चीज़, अगर आपने सवाल नहीं पूछा लेकिन फिर भी उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपको अगर यूट्यूब से जुड़ना है तो आपको मेरे तरफ से क्या राय होगा आपके लिए, ठीक है? तो मैं तो यही सलाह दूंगा, सबसे पहले अगर आप छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सब चक्कर में ज़रा सा भी ना पड़ें। आप अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। यूट्यूब जहाँ पे था वहीं पे मिलेगा आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद। पढ़ लो, पूरा पढ़ाई कर लो, जब कहीं से ना उखड़े, अगर आपके पास वो चीज़ शौक है करने का तो आप वापस आइए। यूट्यूब यहीं पे है, कहीं गया नहीं है। यूट्यूब कहीं नहीं जाएगा। हाँ, यूट्यूब यहीं है। अभी ये भी मत सोचो कि यार अभी शुरू कर देंगे तो 10 साल बाद तो हमारा 1 मिलियन हो जाएगा। उस 1 मिलियन के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस सबसे बचे रहिए। एज ए कंज्यूमर आप इंटरटेनमेंट के रूप में आप दूसरे के यूट्यूब देख के आप एंजॉय करते रहिए, इंटरटेनमेंट होते रहिए, लेकिन आप जुड़िए नहीं। एज ए क्रिएटर कभी ना बने। अगर एक बार जुड़ जाते हैं तो ये इसमें निकलना भी बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और जो यंगस्टर होते हैं उनका दिमाग बहुत दूसरे तरीके से भी काम करता है, उसमें गाली गलौज भी होते हैं, कमेंट करते गंदे कमेंट आते हैं, आपको डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं वो। तो इसलिए आप इससे, जहाँ तक अगर छात्र जीवन है तो इससे बचे रहें। और उसके बाद जो लोग जैसे खासतौर पे जो गांव में हैं, औरतें हों या आदमी हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, स्वागत है। लेकिन ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बहुत क्लियरली रूप से बता दूं कि सबकी बस की बात नहीं है। अगर आप पूरे तरीके से तैयार हो तभी आप आएँ, और जब आएँ तो जुड़ने से पहले उसके जो है कोर्स आते हैं ढेर सारे, मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कोर्स मत खरीदो, बेकार होता है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर खरीदो। इसलिए खरीदो क्योंकि मेरे से बहुत लोग प्रश्न पूछने आते हैं, आप क्या करें, और ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, ठीक है? तो जैसे आप BSc MSc करते हो, BA करते हो, फीस देते हो ना, तो उसके लिए तो आप आँख मूंद के दे देते हो। MBA करने जाओगे तो 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करते हो, है कि नहीं? तो जब आप यूट्यूब में जा रहे हो तो अगर कितना कोर्स का पैसा, 1,000 1,500, इससे ज़्यादा नहीं है। और 3-4 10 हज़ार वाले भी हैं, लेकिन आपको 1,500-2 हज़ार में अच्छा खासा कोर्स मिल जाता है। पढ़िए उसको, सुनिए उनको। अगर आप कोर्स खरीदते हैं किसी का तो कम से कम आपका एक माई बाप मिल जाता है। 24 घंटा आपके लिए कोई है कि भैया देखो मेरा ये थंबनेल नहीं अपलोड हो रहा है, मेरा ये फंस गया है, कुछ बता दो। कोई तो हो जाएगा जो आपके वो मदद करेगा वो। तो आप 500-600 रुपये, 1,000 रुपये के चक्कर में कभी ना पड़े। आप उनको दीजिए, सीखिए, खूब बढ़िया समझ लीजिए कैसे हम एडिट करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ तो बना लिया, बेचेंगे कैसे इसको आप,
समझ रहे, जो किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम कैसे हम अपना अट्रैक्टिव बनाए, उसको कौन सबसे अलग करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। जैसे भैया हैं, आप जो है हज़ारों वीडियो बना के अपलोड करते जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देखने वाला, जब तक उसमें जो है वो जो है अट्रैक्ट्स बोलने का तरीका हो, चाहे थंबनेल बनाने का तरीका हो, टाइटल लिखने का तरीका, वो चीज़ जब तक आएगा नहीं तब तक वो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो है आपको उस पर मेहनत करना पहले से, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्वालिटी कंट्रोल पे अच्छे से काम कर लीजिए, ताकि जब आओ तो एकदम बढ़िया सा हो, नहीं तो आओ ही मत। जैसे कि अभी कहना ही है भैया का कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एकदम सब कुछ आपको पता होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि चलिए यार शुरुआत करते हैं। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि शुरुआत करें 10, 15, 20 वीडियो डालेंगे फिर देख लेंगे, तब ये अब वो ज़माना नहीं रह गया। इसमें कंपटीशन है, यूट्यूब पे कंपटीशन है। पहले इतना शायद कंपटीशन नहीं हुआ करता था, कुछ भी वीडियो डाल दिए तो लोग देख लेते थे, लेकिन अब इतना कंपटीशन है और हर सेक्टर में कंपटीशन है, और चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे न्यूज़ हो, चाहे कोई भी हो, आप चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब में आपको जो है कंपटीशन है। और इतने ज़्यादा चैनल्स हैं तो उन्हें जब अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो फिर खराब क्यों देखेंगे? ये भी बहुत ये एक प्रश्न चिन्ह भी है कि जब उनको अच्छे वीडियो मिल रहे हैं, सामने वाला दे रहा है, तो खराब क्यों देखे? तो इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार होके आए और आप भी सोचे कि हम उनसे बेस्ट वीडियो देंगे, तब जो है देने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत, टाइम और पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होगा। हम फिर मिलेंगे किसी और के साथ, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।